हेलो स्टूडेंट्स, अपन इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन में आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला था उनको यूज़ करके पहले वो सोल्व किया, उसके बाद में आपने सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करके उसके बाद में उनको सोल्व किया। फिर ये जो आपको पहले तो 17, 18 वो फॉर्मूले थे वो आपको बताया था स्टैंडर्ड। उसके बाद में ये 4 फॉर्मूले हमने डेराइव किए थे बाय यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस सब्स्टिट्यूट मेथड से, और ये आपको याद करने भी है आपको, ठीक है। इनमें से ये फर्स्ट और सेकंड तो फॉर्मूला वही है जो पहले है आपको, और पहले कौन सा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और दूसरा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं साइन इनवर्स एक्स हो गया। बस इतना ही तो फर्क है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्क्वायर और आ गया है। तो कॉन्स्टेंट स्क्वायर आपका जो टेन इनवर्स एक्स था उसमें एक्स अपॉन ए और कर दो, इसमें वेरिएबल अपॉन कॉन्स्टेंट कर दो, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, और स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका ना 1/a बाहर भी आएगा। डिराइव करके हमने ये पूरा फॉर्मूला डिराइव किया था, उसमें हमने समझा भी था 1/a किस तरह से आता है इसमें। लेकिन याद करने की जो ट्रिक है वो आप ये ध्यान रखो कि ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1/a यानी कॉन्स्टेंट है वो 1/a, जबकि इसमें अगर यहाँ पे a स्क्वायर होगा तो 1 माइनस उसका तो साइन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन कॉन्स्टेंट और आ गया, बस एक्स अपॉन ए कर दो, वही फॉर्मूला आपका प्लस सी। लेकिन इसमें 1/a मत करना। तो याद करने की जो ट्रिक है ये समझो कि ये स्क्वायर रूट में है तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, ये नहीं आ सकता 1/a, ठीक है। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं। तो इन 4 फॉर्मूले पहले 17, 18 स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, उसके बाद में 4 फॉर्मूले और हमने डिराइव किए थे, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोशेक एक्स, उनका इंटीग्रल फाइंड किया था हमने। उसके बाद में ये 4 और फॉर्मूले। अब इन चारों फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सभी में कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर और वेरिएबल स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर, यानी चारों में ही एक सेम बात है, जो वो है कि कांस्टेंट का स्क्वायर है और वेरिएबल का स्क्वायर है, दो ही टर्म है और दोनों का ही स्क्वायर है। दोनों का स्क्वायर ध्यान में रखना आपको। कांस्टेंट का स्क्वायर तो बना सकते हैं, वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। और साथ में वेरिएबल है उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। 1 तो है लेकिन इसके अलावा कोई और कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले इनमें हम अप्लाई करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले आपको इस तरह से इनमें कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पर पावर x⁶ आ गई, जबकि अपने पास जो चारों फॉर्मूले हैं सब में वेरिएबल स्क्वायर है। तो आपको ट्राई ये करनी है कि स्क्वायर बनाएं, इसमें आपकी x⁻10 आ गई, जबकि आपके पास जो फॉर्मूले हैं उनमें सब में वेरिएबल स्क्वायर है। तो ट्राई यही करनी है अपने को कि यहाँ पर स्क्वायर बना दें। तो इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है i = आपका x² अपॉन, अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करना है स्क्वायर प्लस, और 4 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर, और अब x⁶ है तो 2 अगर बाहर लिख दिया तो x³ हो गए, ठीक है। इस तरह से आप x⁶ यानी x⁶ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब आपको तो यहाँ वेरिएबल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल स्क्वायर दूसरा कोई वेरिएबल है अपन इसमें अज्यूम कर लेते हैं। और वैसे भी देखो x³ सब्स्टिट्यूट मेथड में हमने ये भी देखा था कि एक पार्ट का दूसरा पार्ट उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर सकते हैं अपन। x³ उसका डिफरेंशिएशन x² यानी x की पावर होती है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पावर कम आती है, वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आती है, वो अदर मैटर है। लेकिन पावर आपको देखनी है, इसका मतलब x³ है, उसका x² यहाँ डिफरेंशिएशन है, तो x³ को आप अनदर वेरिएबल ले सकते हो, t ले सकते हो, तो वेरिएबल स्क्वायर रह जाएगा इसमें, ठीक है। तो लेट x³ = t, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 3x² dx = dt। तो x² dx क्यों, अपने पास तो x² dx है और x² dx है, तो ये होगा x² dx = 1/3 dt। x² dx है, इसके प्लेस में हम 1/3 dt पुट कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाएगा
इसको तो 1/3 dt, 1/3 इज द कांस्टेंट, इसको तो यहाँ लिख दिया, और dt है ये, ठीक है। अब आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में इसको आपने टी एज्यूम किया, तो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बस अपना वेरिएबल स्क्वायर बन गया वन रूट में। और वन ही टर्म होना चाहिए वेरिएबल का, एक आपका टर्म होना चाहिए वेरिएबल का, एक टर्म होना चाहिए कांस्टेंट का। ये बन गया देखो वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर। उन चारों में से फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूला कौन सा इसमें यूज होगा, फॉर्मूला आपका ये यूज होगा इसमें 1/√a² प्लस x स्क्वायर लिख दो, या 1/√x² प्लस a स्क्वायर लिख दो। एक ही बात है, a स्क्वायर प्लस x², 5 + 7 लिखो चाहे 7 + 5 लिखो, कोई मैटर नहीं। तो ये आप फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो 1/3, और फॉर्मूला आपको लिखवाई था इसमें, क्या फॉर्मूला होता है, इन दोनों में ही आपको याद रखना है, इन दोनों का ही। वो दो तो आपको बता ही दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उनसे कंपेयर करते हैं तो वो तो वैसे ही याद होता है। इन दोनों में क्या होता है, लॉग वेरिएबल प्लस स्क्वायर रूट एज इट इज। अब ये अगर स्क्वायर रूट है ये आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट है लेकिन 1/में है, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, रूट एज इट इज आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका हो गया लॉग वेरिएबल, यहाँ पे टी है तो वेरिएबल प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस सी। अब वापस वैल्यू पुट कर देंगे हम टी की, तो 1/3 लॉग, और टी के प्लेस में हम पुट करेंगे x³, तो ये हो गया x³ प्लस x³, ये तो टी के प्लेस में है, फिर स्क्वायर हो रही है, स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4 प्लस सी, देन i इज इक्वल टू 1/3 log x³ प्लस x⁻6 प्लस 4 प्लस सी। ये आपका इंटीग्रल हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी मेथड नहीं है, आपको 4 ही फॉर्मूले देखने हैं। ट्राई यही करनी है कि वेरिएबल स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर बना दो, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। कोई कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट होता है तो उसको तो बाहर ले सकते हैं हम, तो 1 होना चाहिए इसमें, बस ट्राई यही करनी है। सेकेंड पार्ट में डिनोमिनेटर x⁻10 यानी x की पावर 10 आ रही है, और आपके पास वही फिर से कह रहा हूँ कि वेरिएबल स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको x⁻10 है, उसको आप लिख सकते हो स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो x⁵, और स्क्वायर रूट है न्यूमरेटर में आपका x⁴ dx हो गया। ये अपने आप सोल्व कर लोगे आप। तो इस x⁵ इसको हम यहाँ पे t एज्यूम कर लेंगे, जैसे इसमें यहाँ यूज किया था हमने, इसमें एज्यूम किया था x³ = t, इसमें आप x⁵ = t एज्यूम कर लोगे, तो 5x⁴ dx = dt, देन x⁴ dx = 1/5 dt हो जाएगा, यानी ये इसकी जगह तो आ जाएगा 1/5 dt, और ये हो जाएगा आपका t, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/5 1/1 - t² dt, ठीक है। अब वही देखो कांस्टेंट स्क्वायर, उनको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, इन चारों में से अगर फॉर्मूला देखते हैं तो ये सेकंड फॉर्मूला है 1/√, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, और दैट इज ऑफ द साइन इनवर्स t। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स t, और t की जगह वापस पुट कर देंगे x⁵, तो इसका आंसर होगा 1/5 साइन इनवर्स x⁵ प्लस c। ये आपके क्वेश्चन है। इसमें 1/x² प्लस 6x प्लस 10, फिर से रिमाइंड करता हूँ, इन फॉर्मूले चारों में ही कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर, यानी वेरिएबल एक जगह कांस्टेंट एक जगह, और वेरिएबल का स्क्वायर और उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। ये चारों में देखते हैं अपन, लेकिन इसमें तो वेरिएबल 2 जगह आ गया, x² प्लस 6x, तो इसका मतलब इसको हम कंप्रेस्ड करेंगे, यानी जो 2 टर्म्स आपके वेरिएबल आ गए उसको 1 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 टर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद में आप इन फॉर्मूला में से कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो x² प्लस 6x प्लस 10, अब ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो मेथड है वो 10th क्लास में पढ़ लिया आपने, और उसकी एक जो मेथड थी वो परफेक्ट स्क्वायर बना करके
उसको फिर आप सॉल्यूशन फाइंड करते हो, यानी अक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करते हो, वेरिएबल की फाइंड करते हो। वही मेथड यहाँ पर करना है अपने को, यानी इन दोनों को कंप्रेस्ड करना है। दो जगह जो दो टर्म में आपके वेरिएबल आ गए, उन दोनों को कंप्रेस्ड करना है, वन टर्म का, वन ब्रैकेट का होल स्क्वायर बनाना है। और उस मेथड में क्या था, जो आपका अक्स है उसके कोफिशिएंट के हाफ का, यानी उसके आधे का स्क्वायर ऐड कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये अक्स स्क्वायर प्लस 6x, अक्स यानी वेरिएबल की 1 पावर का कोफिशिएंट, अक्स का कोफिशिएंट और उसके हाफ यानी 3 और उसका स्क्वायर ऐड कर दो और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। और आगे फिर कांस्टेंट है प्लस 10। ये तीनों टर्म मिलकर के श्योर होल स्क्वायर बनाएंगे। और ये तीनों टर्म जो होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर अक्स स्क्वायर है तो ये अक्स, और अक्स स्क्वायर के बाद में जो साइन आता है वही साइन आपको यहाँ पर यूज करना है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो, और उसके बाद में 3 स्क्वायर है तो ये 3 हो गया। तो ये तीनों टर्म इसका होल स्क्वायर हो जाएंगे। इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं हम तो -9 + 10 मीन्स +1। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/, इसी को लिखा है, इसको कन्वर्ट किया हमने तो x + 3 होल स्क्वायर +1 dx हो गया। ठीक है, अब देखो वो फॉर्मूला, वेरिएबल स्क्वायर मीन्स यहाँ ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, और क्या ब्रैकेट वेरिएबल का ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर मीन्स वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। या तो आप इसको t ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट x + 3 = t देन dx = dt। तो आपका क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/√। अब ये t है तो ये t² + 1, और 1 को तो आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, dt = अब देखो उनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। जो थर्ड फॉर्मूला आपको बताया था, इन दोनों फॉर्मूले में क्या आता है, 1/√x² + a² हो या 1/√x² - a² हो। ठीक है ना, दोनों में, यानी x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये प्लस हो चाहिए, ये माइनस हो, दोनों में log वेरिएबल प्लस रूट एज इट इज। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया log t + रूट एज इट इज t² + 1² + c, और t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो log, और t की वैल्यू x + 3 है तो x + 3 + √x + 3 होल स्क्वायर प्लस 1² + c। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा log x + 3 प्लस और स्क्वायर रूट, इसको अगर सोल्व करेंगे तो या तो इसको ओपन करोगे और +1 कर दोगे, तो ओपन करोगे इसमें टाइम वेस्ट होगा। ये अपने को पता है ये किससे, इससे बना है, ये किससे, इसी से तो बना है, और ये किससे बना है, इसी से बना है, इसमें से कुछ कॉमन तो लिया नहीं हमने। तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो x² + 6x + 10 + c। ये आपका आंसर है। अब एक बात ध्यान दें, इसमें कई बुक्स में यहाँ पे 8 लिखा है, अगर 8 लिखा है तो इस 8 से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 8 लिखा है प्लेस ऑफ 10, तो यहाँ 8 हो गया, ये भी 8 है, 8 है। अगर 8 होगा तो यहाँ क्या आएगा, -1 होगा, और तो क्या है, तो ये क्या होगा -1, यहाँ क्या होगा -1। अब ये देखते हैं 1/√t², सॉरी इसमें रूट, ये तो रूट, इसमें रूट नहीं है इस क्वेश्चन में, ये रूट, स्क्वायर रूट इसमें नहीं है। स्क्वायर रूट हो, अगर ये स्क्वायर रूट हो तब तो आपका कौन सा बन जाएगा, यहाँ t-1 हो जाएगा। ठीक है, और ये t-1 और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट में नहीं हो, स्क्वायर रूट नहीं हो, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं हो, तो फिर फॉर्मूला कौन सा होगा, स्क्वायर रूट। अब देखो उन फॉर्मूले में हम देखते हैं, तो अगर स्क्वायर रूट नहीं हो इसमें, दोनों तरह से आपको क्वेश्चन बता दिया मैंने, स्क्वायर रूट हो तब कैसे सोल्व करना है, स्क्वायर रूट नहीं हो। अब स्क्वायर रूट नहीं हो, अब वो मैंने इसलिए बताया था स्क्वायर रूट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी तक ये फॉर्मूले सीखे हैं, अभी तक ये फॉर्मूला नहीं सीखा है। ये नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, उसमें हम
इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस है, उनमें कन्वर्ट करके फिर ये फॉर्मूला इसको डिराइव करेंगे अपन। लेकिन वो फॉर्मूला चलो इसमें अगर स्क्वायर रूट नहीं हो तो भी बता देता हूँ उसका क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है 1 वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर dx। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो हम 9.4 से पहले पढ़ेंगे। एक होता है 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब देखो दोनों से इनसे कंपेयर करते हैं तो ध्यान में आ जाता है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, ये अगर स्क्वायर रूट हो तो log x प्लस रूट एजिटिस। अगर 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट में हो तो साइन इनवर्स x अपॉन आ जाता है। लेकिन ये स्क्वायर रूट में नहीं है, जो थोड़ा सा डिफरेंस है, स्क्वायर रूट नहीं है। तो एक बात तो ये है, मैंने इसमें भी बताया था, स्क्वायर रूट नहीं होता है तो इसको परमिशन ए को बाहर आने की परमिशन मिल जाती है। ऐसी ट्रिक है याद रखने के लिए। तो इसमें आ जाएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इसका फॉर्मूला ये होता है। a स्क्वायर माइनस x, यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। लेकिन इसमें फर्क इतना ही है, अगर वेरिएबल नेगेटिव है तो वेरिएबल नेगेटिव है तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ऐसे याद रखो, इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। ये फॉर्मूला ये यूज करेंगे यहाँ पे। तो अगर कंपेयर करते हैं तो कौन सा यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1/2a मीन्स 1/2 इंटू 1 log वेरिएबल माइनस कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। वेरिएबल माइनस कांस्टेंट तो क्या होगा, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 और प्लस c। वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 t की वैल्यू x प्लस 3 है ही है, तो ये x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 1 प्लस c। i इज इक्वल टू 1/2 log, अगर इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगर यहाँ पर 8 हो तो 10 हो तो भी सोल्व कर सकते हैं, तब यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस होगा तो वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, तो ये टेन इनवर्स का लग जाएगा। तो टेन इनवर्स टी और टेन इनवर्स x प्लस 3 इसका आंसर आ जाएगा। और अगर स्क्वायर रूट नहीं हो, बुक में आपका स्क्वायर रूट नहीं ये दे रखा है, जबकि स्क्वायर रूट होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं हो तो नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला पहले से आप याद कर लो, इसमें वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर सेकंड पार्ट में हम देखते हैं तो सेकंड पार्ट में 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है, फॉर्मूला है ये तो। इसमें देखो x स्क्वायर का ये कोफिशिएंट 2 आ गया, और मैंने कहा था ये फॉर्मूले यूज करते हैं तो वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको चलो सोल्व करते हैं। i इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 dx। इसको 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं, यानी वेरिएबल स्क्वायर है, वेरिएबल स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। वेरिएबल की 1 पावर का हो सकता है कुछ भी कोफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन लिया, ये होगा x स्क्वायर माइनस 1/2 x प्लस 1, उसके बाद में 2 तो है ही है। और ये आपको मैंने बताया था, दो जगह अगर वेरिएबल आ गए तो इसको होल स्क्वायर बनाना है, और होल स्क्वायर बनाने की वही आपकी ट्रिक, क्या ट्रिक है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 1/2x। इसका हाफ करेंगे तो ये होगा हाफ, कोफिशिएंट का हाफ, और उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस 1, उसके बाद 2, और ये तीनों टर्म मिलकर के
ये श्योर होल स्क्वायर बनाएंगे, ये हमें पता है ही। और ये किसका होल स्क्वायर बनाएंगे, अक्स, उसके बाद में जो साइन है वो साइन, और यहाँ पर स्क्वायर किसका है तो 1/4 होल स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये होगा -1/16 + 1। तो यहाँ देखो -1/16 + 1, अगर इसको सोल्व एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो ये आप हो जाएगा +15/16। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन I = 1/√2 और ब्रैकेट में x - 1/4 होल स्क्वायर प्लस 15/16 और dx हो गया। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है वैसे में भी नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है वेरिएबल के, तो इसका मतलब इसको आप पहले बाहर ले लेंगे। ये तो कॉमन है, इसमें मल्टीप्लाई में, पूरे टर्म के मल्टीप्लाई में है, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो 1/√2 1/√, x - 1/4 स्क्वायर प्लस, इसको भी आपको वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, तो इसको भी क्या किसका स्क्वायर लिख सकते हैं √15/4, और इसका आप स्क्वायर लिख सकते हो और dx। ठीक है, फिर से इसमें ब्रैकेट है, ये वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, तो वेरिएबल को फिर से t लेते हैं। लेट x - 1/4 = t, then dx = dt। So question has converted into 1/√1/, इसको t एज्यूम किया हमने, तो ये होगा t² प्लस √15/4 और इसका होल स्क्वायर dt। अगर उन फॉर्मूले में से हम देखते हैं, ये ज़्यादा ये चारों फॉर्मूले यूज़ होंगे अभी, तो ये होगा 1/√, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, तो बताया था ये फॉर्मूला 1/√, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, और ये होगा 1/√log वेरिएबल प्लस रूट एज इट इज, मीन्स t² प्लस √15/4 स्क्वायर प्लस c। वैल्यू पुट, i की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/√log, वैल्यू पुट कर देंगे t की वैल्यू, और t की x - 1/4, तो x - 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x - 1/4 स्क्वायर प्लस √15/4 स्क्वायर और प्लस c। अगर वापस इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका टर्म इसी से है, ये टर्म इससे है, और ये टर्म इससे बना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, अब इसमें ओपन करोगे फिर ऐड करोगे डायरेक्ट ही देख, यही तो टर्म है और क्या है। लेकिन इसमें इस टर्म में ये 2 मल्टीप्लाई में ये बाहर आ गया है, तो इसका मतलब ये 2 को छोड़ करके इतना, यानी ये आपका इतना होगा। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, देन I = 1/√2 log x - 1/4 प्लस इन द स्क्वायर रूट x² - 1/2 x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के और भी आगे क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे, उनमें ध्यान यही रखना है कि वेरिएबल स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट अगर कुछ है तो पहले कॉमन लोगे, अगर वो माइनस भी है तो माइनस कॉमन ले लेना, अगर यहाँ -2 होता तो -2 कॉमन ले लेते। ठीक है, फिर माइनस से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ध्यान जरूर रखना है, बस कोफिशिएंट बाहर रखना आपको। ठीक है, और उसके बाद में इसका होल स्क्वायर बना दो, वेरिएबल चेंज हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूट मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।